हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही रहा होगा कि हम बीएड सेकेंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 5A जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसमें यूनिट 1 जेंडर इश्यूज़। First of all, we will start with 1.1 gender and patriarchy. So here comes the concept of gender. Gender refers to the socially determined differences between women and men, such as roles, attitudes, behaviors and values. तो gender जैसा कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जेंडर वर्ड, इससे क्या समझते हैं हम बेसिकली जेंडर को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, मैन एंड वुमेन को हम जेंडर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जेंडर की डेफिनेशन है उससे ये पता चलता है कि जो सोसाइटी में मैन और वुमेन को रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि किचन में काम करना है अगर, तो वो वुमेन मोस्टली जो हैं इंडिया में वुमेन संभालती हैं ये काम। तो सोशली डिटरमाइंड जो रोल्स हैं मैन और वुमेन के, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वैल्यूज़ हैं, उसे कहा जाता है जेंडर। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू WHO द वर्ड जेंडर इज़ यूज्ड to describe the characteristics, roles and responsibilities of women and men, boys and girls, which are socially constructed. Gender is related to how we are perceived and expected to think and act as women and men because of the way society is organized, not because of our biological differences. जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि नॉट बिकॉज ऑफ आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो अगर हम कहें मैन और वुमेन एक जेंडर है, तो जो हम डिफ़ाइन करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि मैन और वुमेन या फीमेल और मेल, जो हम जेंडर को डिफ़ाइन करते हैं वो एक रॉन्ग डेफिनेशन है। WHO के हिसाब से जेंडर का मीनिंग होता है कि जो रोल्स हमारी सोशली डिटरमाइंड हैं, जो सोसाइटी में रोल प्ले किए जाते हैं, वो है जेंडर। और जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो जेंडर नहीं, उसको हम कहते हैं सेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो इसमें क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मैन एंड वुमेन। तो ऐसे डिफरेंसेस जो कि बायोलॉजी के हिसाब से या फिर हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस में जो डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन में, जो फिज़िकल अपीयरेंस में डिफरेंस हैं, वो कहलाते हैं सेक्स। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ बायोलॉजी एंड समथिंग दैट इज़ नॉट सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन। तो जो बायोलॉजी के हिसाब से मैन और वुमेन में, बॉय और गर्ल में डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्स। whereas gender refers to the socially constructed roles, behavior, activities and attributes that a given society considers appropriate for men and women। और जो हमारे सोशल रोल्स हैं, जो कि हम एक सोसाइटी में प्ले करते हैं, या जो सोसाइटी एक एक्सपेक्ट करती है कि मैन को ये चीज़ें करनी चाहिए या वुमेन को ये चीज़ें करनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड जेंडर। नाउ here comes the meaning of patriarchy. Patriarchy is a social system in which males hold primary power in domain of the family. Fathers or father figures hold authority over women and children. The female alternative is matriarchy. So patriarchy means, we can simply say that patriarchy means the rule of a father. जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा अपने घरों में, अगर कोई ऐसा डिसीज़न लेना होता है जो कि पूरी फैमिली को अफेक्ट करे या फैमिली से रिलेटेड हो, तो वो डिसीज़न कौन लेता है फैमिली में, मदर या फादर? हमारे सभी के घरों में फादर ही हैं जो ये डिसीज़न लेते हैं। इसी को कहा जाता है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहाँ पे मेल जो है वो फैमिली में प्राइमरी पावर को होल्ड करता है, और जो फादर हैं या फादर फिगर्स हैं, जैसे कि दादा या नाना, जो भी मेल फिगर्स हैं, वो जो हैं अथॉरिटी को होल्ड करते हैं ओवर वुमेन एंड चिल्ड्रन और वुमेन के ऊपर उन्हीं की ही अथॉरिटी होती है। और अगर ऐसा ही सिस्टम में फीमेल को हेड बना दिया जाए तो उस सिस्टम को बोला जाता है मैट्रियार्की। Historically, the term patriarchy was used to refer to the autocratic rule by the male head of the family. However, in modern times, it is more generally refers to the social system in which power is primarily held by adult men. So, पहले क्या होता था
पैट्रियार्की जो है वो ऑटोक्रेटिक रूल को कहा जाता था, जहाँ पे सिर्फ मेल जो है वो हेड होगा फैमिली का और सिर्फ उसी की सुनी जाएगी, तो ऑटोक्रेसी होती थी, मीन्स सिर्फ उन्हीं का ही रूल चलेगा। लेकिन आजकल टाइम जैसे चेंज हो रहा है, मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है कि सोशल सिस्टम जहाँ पे एडल्ट मैन जो है वो पावर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ मेल ही हैं जो डिसीजंस लेंगे। फीमेल को भी आजकल पूरी अथॉरिटी है और वो भी हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में फैमिली के पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए आगे आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है पैट्रियार्की का वो ये है मेल डोमिनेंस। पैट्रियार्की में हमेशा मेल जो है वो डिसीजंस लेते हैं, सोसाइटी में भी और फैमिली में भी वो ही पावर और अथॉरिटी में जो मेन पोजीशंस हैं वो होल्ड करते हैं, इसीलिए सुपीरियर माने जाते हैं। इसीलिए मेन डोमिनेंस जो है वो पैट्रियार्की का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड है मेल आइडेंटिफिकेशन। मैन आर कंसिडर्ड with identification that include qualities of control, strength, forcefulness, rationality, strong work ethics and competitiveness। तो पैट्रियार्की में हमेशा मेल जो है उन्हीं को ही आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ ढूंढी जाती हैं जो उनको और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सके फैमिली में और सुपीरियर दिखा सके। जैसे कि स्ट्रेंथ, मैन जो है उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं, फोर्सफुल होते हैं, रेशनल डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स मतलब अच्छे से उनके जो काम पे है वो पकड़ है, कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मेल को और ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हैं पैट्रियार्की में। नेक्स्ट इज मेल सेंटर्डनेस। इन अ पैट्रियार्कल सिस्टम the center of activity and progression is on men and what they do to move the society forward. In this system, men will be the focus and developer of all events and inventions. Men will be the heroes in all situations and men will be the center of social engagements. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटर, मेल जो है वो सेंटर में रहते हैं, इसमें हमेशा फैमिली में सेंटर पोजीशन जो है वो हमेशा मेल को दी जाती है। हर सिचुएशन में उनको हीरो की तरह माना जाता है और वो जो है हर एक जो सिस्टम है फैमिली में हर एक इवेंट को और इन्वेंशन को डेवलप करने के लिए उन्हीं को ही सेंटर में रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्सेशन विद कंट्रोल। मैन लिविंग इन पैट्रियार्कल सिस्टम मस्ट बी इन कंट्रोल एट ऑल टाइम्स। दे हैव अ डिज़ायर टू कंट्रोल ऑल सोशल एंड फैमिली सिचुएशन एंड मस्ट मेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंस एंड एजुकेशन। तो उनके अंदर एक ऑब्सेशन होता है कंट्रोल को लेके, हर एक चीज़ उन्हीं को अच्छी लगती है कि हमारे अंडर होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए, और एक डिज़ायर आ जाता है मेल के अंदर कि वो फैमिली को और सोशल सिचुएशंस को जो है, डिसीजंस को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को, एजुकेशन को, चिल्ड्रन की हर एक चीज़ को वो ही कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज़ ऑप्रेशन ऑफ वुमेन। इन दिस सिस्टम द ऑप्रेशन ऑफ वुमेन इज़ एम्फेसाइज। द term oppression means to push down or restrict, therefore women are not allowed to rise to the leadership levels or make decisions। पैट्रियार्की का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, ये फीचर है कि इसमें हमेशा वुमेन का मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्रेशन ही होता है, हमेशा उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मेल जो हैं वो सारे डिसीजंस जो होते हैं फैमिली को लेकर वही लेते हैं और वुमेन जो हैं, फीमेल जो है, हमेशा उनको एक निचले स्थान पर रखा जाता है और उनको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद पैट्रियार्की। सो हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच यू कैन रिलेट। होल्ड्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेल क्वालिटीज़ एज सेंट्रल वाइल अदर क्वालिटीज़ आर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट। तो जैसा कि अभी हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि मेल के अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं जो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती हैं, वो क्वालिटीज़ उसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं पैट्रियार्की में। तो इसमें यही बताया गया है कि ट्रेडिशनल मेल क्वालिटीज़ जो हैं उन्हीं को सेंट्रल रखा जाता है और बाकी क्वालिटीज़ को सबऑर्डिनेट। ड्यूलिस्टिक एंड जेंडर थिंकिंग ऑफ रोल्स। अब इसमें हमेशा क्या होता है, ड्यूलिस्टिक रोल्स रखे जाते हैं कि मैन ये काम नहीं करेंगे, काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये काम मैन के नहीं है, मैन जो हैं वो सिर्फ ऐसे काम करेंगे, बाहर के करेंगे, क्या पैसे कमाएंगे, वुमेन जो हैं वो किचन को संभालेंगी या बच्चों को संभालेंगी। तो यहाँ पे एक रोल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। मेल डोमिनेशन, थर्ड जो एलिमेंट है पैट्रियार्की का वो है मेल डोमिनेशन। ये भी हम पहले फीचर्स में पैट्रियार्की के पढ़ चुके हैं कि मेल को डोमिनेशन किया जाता है, वुमेन को हमेशा सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखा जाता है और हमेशा निचला रखा जाता है पैट्रियार्की में। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रियार्की सोशल स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो
ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं पैट्रियार्की में, उसी को मेंटेन किया गया है आज भी पैट्रियार्की में, और कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। आज भी मैन को सुपीरियर माना जा रहा है और वुमेन को सबऑर्डिनेट। रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। पैट्रियार्की का एक और एलिमेंट ये भी है कि इसके जहाँ पे भी हमें पैट्रियार्की अगर देखने को मिलेगी तो वहाँ पे ऑपरेशन देखने को मिलेगा, और बहुत तरह के ऑपरेशन इसके साथ पैट्रियार्की के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की। देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की। मैन यूज ब्यूरोक्रेसी टू सस्टेन देयर पावर ओवर वुमेन। तो सबसे पहले तो आपको ब्यूरोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जब हम कहीं पे पावर में, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई और ऑफिस हो या कुछ भी हो, अगर हम वहाँ पे सुपीरियर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो हम उसको ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। सो पावर में होना या फिर किसी सत्ता में होना, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की का एक डायरेक्ट लिंक है। मैन यूज ब्यूरोक्रेसी टू सस्टेन देयर पावर ओवर वुमेन। In a typical bureaucracy, whether a state agency, a corporation, or a trade union, most of the top positions are occupied by men. Women are concentrated in lower positions such as typists, process workers, or cleaners. In addition, top male bureaucrats usually have wives who do most of the work of child rearing and housework. The power of prestige and privileges of top bureaucrats thus depend on the subordinate position of women, both on the job and at home. तो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड ही है कि ब्यूरोक्रेसी में मेन जो हैं वो हमेशा टॉप पोजीशंस पर रहते हैं, और जो सबऑर्डिनेट पोजीशंस हैं या लोअर पोजीशंस हैं जैसे कि टाइपिस्ट या फिर वर्कर्स या क्लीनर्स, या इसमें हमेशा वुमेन को रखा जाता है। जो टॉप मेल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी जो वाइस होती हैं वो हमने यूजुअली यही देखने को मिलेगा कि जो है वो हाउस वर्क को संभालती हैं और वो किसी भी पोजीशन पे नहीं होती। तो जो पावर और प्रेस्टीज है ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स की, ये जो है सबऑर्डिनेट पोजीशन पर डिपेंड करती है वुमेन की। अगर वुमेन ये सारी लोअर पोजीशंस को नहीं संभालेंगी या फिर घर को नहीं संभालेंगी तो ब्यूरोक्रेसी में जो मेन हैं उनकी पावर नहीं बनी रह सकती। तो ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की का एक डायरेक्ट लिंक है। ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और वुमेन जो हैं इसको सपोर्ट करती हैं। वुमेन अगर सबऑर्डिनेट पोजीशन पे नहीं होंगी तो ये लिंक जो है ये नहीं बना रहेगा। स्ट्रेटजीज़ अगेंस्ट पैट्रियार्की। अब ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अवेयर हो सकते हैं इनको लेके, जिससे पैट्रियार्की जो है उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सके। इक्वालिटी विद प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो पैट्रियार्की ठीक है, एक रूल ऑफ मेल है या रूल ऑफ फादर है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी सिस्टम में इक्वलिटी लाई जाए तो वो और भी अच्छा हो सकता है। तो पहली स्ट्रेटजी जो पैट्रियार्की में हम यूज़ कर सकते हैं वो है इक्वलिटी। ठीक है, फादर का रूल होगा, उनका डिसीज़न ले सकते हैं वो, लेकिन इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए फीमेल को, मदर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस फैमिली में डिसीज़न मेकिंग में मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल चेंज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज जो है वो हमें अपने आप में लाना होगा, तभी जो है सोसाइटी चेंज होगी। डायरेक्ट चैलेंज टू पैट्रियार्की। डायरेक्ट चैलेंज हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अवेयर होंगे, खुद हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा। तो फीमेल जो है, फीमेल एजुकेशन जो है इसमें बहुत बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि अगर फीमेल को अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी वो पैट्रियार्की को चैलेंज कर पाएंगी। वुमेन एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स। सोशल एक्शन ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आगे आ रहे हैं जिसमें वुमेन को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करवाया जा रहा है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उन ग्रुप्स में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, उनको पूरा जो है उसके लिए वो मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि पैट्रियार्की या जो वुमेन के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे टैकल कर सकें। तो ये हमारे यहाँ पे सेक्शन 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन 1.2 के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।